अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए बैठिए। आलिमियत पढ़ रहे थे ना, खत्म हो गया या और पढ़ना बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, 1 साल और पढ़ना बाकी है। जामिया तज़कियतुल बनात में ही पढ़ रही है ना? हाँ बहन, जामिया तज़कियतुल बनात में ही पढ़ रहे हैं। क्या बात है, उदास लग रही हो? क्या बताऊं बहन, आज सुबह ही मेरी पड़ोसन का इंतकाल हो गया है। अभी मैं मैयत के पास जाने ही वाली थी कि आप दोनों आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे इंतकाल हुआ बहन? रात तक तो ठीक ठाक थे, अचानक सुबह में खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया है। अरे बहन, इंसान की जान तो अल्लाह की अमानत है। वो जब चाहे जैसी हालत में चाहे अपनी अमानत को ले लेता है, और हम सबको भी एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। कहने गई थी, पानी नहलाने वाले कौन मिलेश नहीं करते। आजकल मुर्दे को पानी नहलाने वाले बहुत मुश्किल से मिलती ही, मिले तो भी पैसे खूब लूटती ही, 10-15 हज़ार खर्चा आता है। हाँ सही बोलेगे माँ, लेट होता हल को जब तक तेरे घर में बैठेंगे वल को आई थी। कौन की आईनात है तो सके? मेरे मामू के बच्चे लो, आप बैठता हो। नहीं ले, मैं जाती हूँ, दरवाजा डाल ले। क्या अच्छा की लो। बात करती थी तो कर ले। अच्छा लो आप। अरे बहन, कौन आए थे दरवाजे पर? अरे मेरी बहन, मेरी एक पड़ोसी आई थी और वो कह रही थी कि मैयत को पानी नहलाने वाले अब तक नहीं मिले। अरे बहन, ये कौन सी बड़ी बात है? क्या उनके खुद के घर वालों में कोई पढ़े लिखे नहीं है जो नहलाने के काबिल हो? हाँ हाँ बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उनके घर में पूरे के पूरे बड़े बड़े ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ऐसे तो अनपढ़ कोई नहीं है। एक बेटी टीचर है और एक बेटी डॉक्टर है और एक बेटी इंजीनियर है। अरे बहन सुनो तो ज़रा, मैं दुनिया की डिग्रियों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि मैं तो दीनी इल्म के बारे में पूछ रही हूँ। वैसे तो उन्हें दीनी तालीम के बारे में बहुत कम मालूमात है। अच्छा बहन, ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन अब हमको मैयत को जल्दी से पानी नहलाना और उनके हकीकी घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि हमारा मदरसा जामिया तज़कियतुल बनात के अंदर इन तमाम मसाइल को सिखाया गया है और हमसे वादा भी लिया गया है कि हम भी हमारे पड़ोसी में जहाँ भी मैयत हो जाती है तो हम उनका ज़रूर साथ देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, मैं आप दोनों को मैयत के घर तक पहुंचाती हूँ। चलो पे जो देखने को मिलता है वो क्या बोले तो रोना धोना। तो इस सिलसिले में देखिए बच्चियां हम लोगों को बताएंगे इंशाअल्लाह कि वाकई में मैयत होने पर क्या रवैया होना चाहिए इंसान का। चलिए शुरू कर दीजिए। समझाओ उनको, रोने वाले को समझाओ, वैसे रोना नहीं है, इस्लाम में जायज़ नहीं। जी रोने वाले रोगे ये। देखिए रोने का तरीक़ा ऐसा ही होता है आमतौर पर। एक तरफ तो जनाजे को मारते हैं, धक्के देते हैं, तेरे को नहीं आना था मो, तू मेरे को आना था, तू कहीं चले गई, ये तजल्ली आ गई अम्मा। ये मांगे कितना काम हो गया। बस शुरू करो, समझाना शुरू करो, समझाना शुरू करो। अब अरे बहन रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी लोगों को आपके अपने को खोने का गम होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग अपने छातियों पर मारे या गालों को पीटे।
या चीखे चिल्लाए। ये सब करने से पहले एक बार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लीजिए। वो हम में से नहीं है जो किसी के मर जाने पर अपने छातियों को मारते या गालों को पीटते या जाहिलों की तरह चीखते या चिल्लाते। ऐ मेरी बहनों, ये आप क्या कर रही हैं? मैयत के पास बैठकर मैयत के ऊपर कुरान पढ़कर बख्शना इस मकसद से कि कुरान पढ़ना बिदअत है। ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर किसी ने ऐसा पढ़ा था और ना ही सहाबा के इंतकाल पर ताबई ने ऐसा पढ़ा था और ना ही ताबई के इंतकाल पर तब्बे ताबई ने ऐसा पढ़ा था। इसी तरह मैयत के पास बैठकर मैयत के ऊपर कुरान पढ़कर बख्शना इस मकसद से कि कुरान पढ़ने की दलील दूर दूर तक नहीं मिलती। अब देखिए आप लोगों के सामने मैयत का तरीक़ा क्या है, इंशाअल्लाह जामिया तज़किरतुल बनात के तालिबात आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हैं। सबसे पहले करना ये है कि एक बड़ी चादर रखनी है। रखने के बाद ऊपर का कपड़ा हाथा में से बाहर निकालना, आस्तीना में से बाहर निकालना, वो भी एक मैयत का, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वास्ते क्या करना है, खैंची लेके कट कर देना है। तो अभी एक तालिबा बाकायदा खैंची लेकर ऊपर का कपड़ा कट कर देंगे और नीचे का जो इज़ार होता है उसको बआसानी निकाल सकते हैं, वो निकालने का तरीक़ा बता दिया जाएगा। कट कर दो पहले, सीधर कैंची ले लो, कैंची ले लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे जो गुस्ल जनाबत का जो तरीक़ा होता है वही तरीक़ा जनाजे के गुस्ल का भी बताए हैं। उसका इसका अलग अलग क्या भी नहीं है। बस क्या बोले तो वो ज़िंदा आदमी रहने की वजह से कुल्ली करना आसान है, नाक में पानी चढ़ाना आसान है। अब इसमें क्या होता है, बस दूसरे आदमी को करना पड़ता है। और इस बारे में जहन में रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी किसी मैयत को गुस्ल देने का मामला हो तो जो सतर होता है वो सतर को हरगिज़ नहीं देखना है। मर्द का सतर नाफ के पास से लेकर घुटनों तक और औरतों का बाकायदा गले के पास, थूड़ी के पास से लेकर पैरों तक मुकम्मल तरीक़ा रखना है। जो भी गुस्ल देने वाले लोग होते हैं वो हरगिज़ सतर शुदा चीज़ों की तरफ अपनी नज़र हरगिज़ आने देना नहीं। और उसी तरीके से जो कपड़ा ऊपर डाला जाता है सतर ढांपने के लिए, उसको भी बाकायदा नज़र रखते हुए इधर उधर हटने जैसा देख लेना, ये ज़िम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जनाजा के अंदर कुछ भी ऐसी खामी देखी जाए जो बुरी हो तो हरगिज़ उसका तज़किरा किसी के सामने नहीं करना है। उसका तज़किरा करने से मना किया गया है। तो अपने भाई के ऐब को छुपाना है। जिस तरीके से ज़िंदा आदमी की इज़्ज़त में कुछ भी कमी आने नहीं देते, उसी तरीके से मुर्दा इंसान की इज़्ज़त में भी किसी किस्म की कमी आए नहीं जैसा देख लेना है। तो देखिए ऊपर का कपड़ा काट दिए, अब नीचे का कपड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, वो निकालने का तरीक़ा बता रहे हैं। देखिए तो इस तरीके से पकड़ के, नहीं नीचे का तरीक़ा पकड़ के खींच के बताइए ना, काट के क्यों बता रहे हैं, खींच के बताइए। जो ख़वातीन हैं वो बैठ जाएं, पीछे के ख़वातीन को नज़र नहीं आता है, इस वास्ते बैठ जाएं। आप इधर बैठे सुनो, पूरा पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो इस तरीके से यानी सतर का पूरा भरपूर ख्याल करते हुए कपड़े को खींच लेना है। ये हम में से हर कोई जानने की बात है। देखिए हर इंसान के घर में मौता बोलते सो आते रहते, तो उस वक्त बाकायदा ये सब जानकारी होना ज़रूरी है। अब देखो पूरे का पूरा यानी कपड़े निकाल दिए, ऊपर एक चादर डाल दिए। अब उसके बाद सबसे पहला काम गुस्ल के लिए क्या करेंगे, जब हम गुस्ल करने जाते हैं तो गलाज़त को पाक करते हैं। तो मैयत के साथ भी वही मामला करेंगे गलाज़त को पाक करने का। इंसान को जब भी लिटाते हैं तो उसकी जो आंतें होती हैं वो पूरा फ्री हो जाती हैं। तो जैसे ही उठा के बिठाते हैं और हल्का सा पेट में एक ज़ोर लगाते हैं तो जो भी गलीसपन रहेगा वो सब का सब बाहर आएगा। बाहर आने के बाद मैयत को थोड़ा करवट करके जो भी गलाज़त है उस पर पानी मार के साफ़ कर देंगे। उसके बाद फिर सीधा लिटा दे के बाकायदा जो नहलाने वाले रहते उन्होंने अपने हाथ को दस्ताने पहनना, यानी बोल तो कपड़ा लगाना, बग़ैर किसी चीज़ को लगाए मैयत को हाथ लगाने से मना किया गया है ख़ास तौर पर। तो लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखना है। तो एक कपड़ा लेके अपने हाथ को बांध के पूरी गलाज़त साफ़ करने की कोशिश करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुस्ल जनाबत में और मैयत के जनाजे के गुस्ल के बारे में क्या भी बड़ा डिफरेंट नहीं है। तो उसी तरीके से हाथ धो देना है जिस तरीके से
गुस्ल जनाबत के वक्त हाथ धोते हैं। तो बच्चियाँ दिखाते हैं, देखिए हाथ धोकर बाकायदा शुरू कर लीजिए। तो हाथ के उंगलियों के बीच में जहाँ कहीं भी गलीसपन रहता है सब कुछ साफ़ कर देना है। उसके बाद क्या करते हैं, कुल्ली करते हैं ना। तो कुल्ली करते वक्त वो तो मैयत है, नहीं कर पाएंगे। तो दो तरीक़े हैं, या तो उनके होंठ भिगा दो, या नहीं वो तो किसी कपड़े को लेकर अपनी उंगली में लपेट के बाकायदा मुंह के अंदर जो भी जल्लू इस किस्म की चीज़ रहती है उसको एक साथ निकाल दो। उसके बाद नाक की सफाई करना की ज़रूरत पेश आ रही हो तो उस वक्त रुई में काड़ी को रुई लपेट के बाकायदा नाक साफ़ कर दें। उसके बाद आम तौर पर जो तरीक़ा बताया गया, चेहरा धोना है तो चेहरा धोइए। तो चेहरा धोते वक्त बाकायदा पानी सीधा जाके बालों पे भी गिरेगा, तो गिरने दीजिए। अब उसके बाद वज़ू में क्या करते हैं, हाथों को धोते हैं। तो हाथों को बराबर जिस तरीके से धोया जाता है उसी तरीके से। और गुस्ल जनाबत में क्या करते हैं, सर का मसा करने की जगह में बाकायदा पानी उंडेलना शुरू कर लेते हैं अपने जिस्म को। तो जनाजे के साथ भी वही मामला करना है। तो सर का मसा करने की जगह में सर को धोने देना है पहले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जब इंतकाल कर गई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा बताए थे कि सर को अच्छा धो लो, और जो गुस्ल का पानी रहता ना, पानी गर्म करते वक्त बेरी का पत्ता डालना, और आखिरी में जब पानी डालेंगे तो उस वक्त काफूर डालना, ये सुन्नत से साबित है। तो जैसे ही सर को पूरा धो दिए तो धोने के बाद पूरे जिस्म को पाक को साफ़ करना शुरू कर देंगे। पहले सीधे जानिब को भिगाएंगे, सीधे जानिब को ख़ास तौर पर पाक को साफ़ करेंगे, फिर बाएं जानिब को पाक को साफ़ करेंगे। तो मुकम्मल तरीके से देखिए, इसी तरीके से, यानी कपड़े के नीचे से कपड़ा क्या है ऊपर रखेंगे और कपड़े के अंदर से क्या है पाक साफ़ करते जाएंगे, और पानी डालने वाले बाकायदा कपड़े के ऊपर से ही डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा गुस्ल देना है। बाकायदा करवट लेकर उस तरफ भी, और करवट जब भी लेते हैं या कुछ भी ये करते हैं तो उस वक्त मुकम्मल तरीके से क्या बोलते हैं, पर्दे का एहतमाम या सतर का एहतमाम करते हुए करेंगे। तो इस तरीके से, उसी तरीके जिस तरीके से दाएं तरफ करें उस तरफ बाएं तरफ भी सेम वैसे ही किया जाएगा। अब ये पूरा होने के बाद आखिरी में क्या करेंगे, पैरों को धो देंगे, क्योंकि गुस्ल जनाबत का यही तरीक़ा सुन्नत से साबित है कि आखिरी वक्त में पैरों को धो लिया जाएगा। सही बुखारी की हदीस आती है। तो इसी तरीके से आखिरी में पैरों को धो देंगे। उसके बाद कपड़ा लेकर बाकायदा पोंछा जाएगा। तो पोंछने वाला कपड़ा ले लीजिए, और वो जो चादर है उसको किस तरीके से निकालेंगे वो बता दीजिए। वो जो ऊपर कपड़ा है वो पूरा भीगा हुआ है, तो भीगे कपड़े को निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, तो भीगे हुए कपड़े को निकालने का तरीका ये है, देखिए बच्चियां जो दिखा रहे हैं। निकाल दिए, नीचे का भीगा हुआ कपड़ा निकाल दिए पूरा। तो इस तरीके से निकाल जाता है। मतलब पूरे सतर का पूरा पूरा एहतमाम करना ज़रूरी है। सतर में किसी भी किस्म की कोताही हरगिज़ नहीं करनी है। अब उसके बाद पोंछना शुरू कर दीजिए। पोंछ देते हैं, और सर के बाल पोंछने के बाद ख़वातीन का अगर जनाजा हो तो 3 चोटियाँ डालने का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चोटियाँ को बाकायदा चोटियाँ बनाकर किसी स्काफ के अंदर रख के बाकायदा पीठ के पास छोड़ देने का हुक्म देते हैं। तो 3 चोटियाँ बना दिए और एक स्काफ के तौर पर बाकायदा वो बालों को ये करके नीचे छोड़ देंगे। और एक तरीक़ा ये भी है कि जैसे ही हमें गुस्ल दिए उस जगह से जनाजे का कफन करने के वास्ते एक अलग जगह रखे तो बड़ा मुनासिब रहेगा। वो अलग जगह के पूरे कपड़े बिछा दीजिए एक मरतबा सबको दिखाते हुए। एक काम करो, यानी नहलाए एक तख्ते पर, और कफनाने के वास्ते दूसरे तख्ते पर आने से पहले एक बड़ी चादर उसको बिछा कर रख दीजिए। सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद एक सीना बंद का कपड़ा ऊपर रख दीजिए, और इज़ार का कपड़ा भी ऊपर रख दीजिए। सीना बंद और इज़ार 2 कपड़े बिछा कर रख दीजिए। ये आसानी के लिए बताया जाता है। पहले ही इस तरीके से कर लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ मामले को निपटा सकते हैं। ज़रा जल्दी कर लें। इज़ार के लिए और सीना बंद के लिए। और कुर्ता जो है पहले रखता रहो, इसके ऊपर रखो कुर्ता, इस तरफ
कुर्ता बोल के आता है जिसको बीच में कट कर दिया जाता है, उसको रख के उसके ऊपर सीना बंद और इज़ार रख दे के उसके बाद उठो जी, आप उठ के उधर सो जाओ, उनको बोलो उठ के सो जाओ उधर। तो मैयत को क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसा लिटा देंगे। लिटा देने के बाद बाकायदा वो सतर का पूरा पूरा ख्याल किया जाएगा। आपको सतर के बगैर दिखाया जा रहा है। तो पहले इज़ार बांध दीजिए, सीना बंद भी बांध दीजिए। इज़ार बांध देना है, साथ में सीना बंद। ज़रा एक काम करो, ऊपर की चादर निकाल डालो, ऊपर की चादर निकाल डालो ताकि तमाम बहनों को अच्छी तरीके से वाज़ेह तरीके से नज़र आ जाए। ठीक, इज़ार बंद दो, इज़ार बंद डालो, इज़ार बंद दिए, उसके बाद सीना बंद। सीना बंद कैसा लेना है, बाकायदा हाथों के अंदर से लेना है। ठीक, सीना बंद जी। तो इस तरीके से ऊपर नीचे 2 कपड़े बांध देंगे। आप इस तरफ है, सुनो बाहर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बहनों को दिखने के लिए। आप इधर आ जाओ। ठीक, तो इस तरीके से करने के बाद इस कुर्ते को सर के अंदर पहना दो। ये तरीक़ेकार रहेगा। कुर्ते को डालने के बाद बालों को आप कपड़ा लगाए ही नहीं, लगा के वो बाकायदा चोटी को पीठ के नीचे डाल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपनी चादर निकाल कर दिए थे अपनी बेटी को जब दफनाया जा रहा था, कफनाया जा रहा था उस वक्त। तो बाकायदा चोटियों को इस तरीके से करके स्काफ में पूरा पीठ के पीछे डाल देना है। अब उसके बाद आखिरी काम जी, लपेट दीजिए। मुंह का नज़र खाली रखिए, वो जिंदा हैं तो मुंह के पास थोड़ा खाली रखिए उनके लिए। रुजू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परवीन बाजी का अच्छा खासा तजुर्बा है इस मामले में। ठीक, उठ जाइए। ये रहा मुकालमा जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है।